बिस्तर पर एक औरत की लाश पड़ी थी। इंस्पेक्टर ने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी जिस पर एक मोटा पर्दा डला था। इंस्पेक्टर लाश के नजदीक पहुंचकर ठिठक गई। बेड के पास एक डायरी गिरी हुई थी। उसने कांस्टेबल को इशारा कर डायरी अपने पास मंगवाई और पन्ने पलटने लगी। उन पन्नों में लिखी कहानी इंस्पेक्टर की आंखों के सामने चलचित्र की तरह चलने लगी। 1 जनवरी 2007। थैंक यू अब्बू इस सुंदर डायरी के लिए। बुशरा मलिक, मकान नंबर 10, करीमगंज। 3 जनवरी 2007। ठीक तो कहता है फैजल कि मैं खूबसूरत हूं, मुझे फिल्मों में होना चाहिए। आज उसकी बात सुनकर पहली बार इतने गौर से खुद को आईने में निहारा। सुन डायरी, तू तो मेरी दोस्त है ना, इसलिए तुझे आज अपने दिल की बात बताती हूं। फैजल मुझे बेइंतहा मोहब्बत करता है लेकिन बताता नहीं। सब जानती हूं मैं। मुझे जलाने के लिए रुखसाना से बातें करता रहता है जैसे कि मैं सच में जलूंगी। मुझे तो मुंबई जाना है, मौका देखकर अब्बू से बात करूंगी, लेकिन तब तक ये बात अपने दिल में छिपाए रखना, समझ गई ना। चल अब सोती हूं। 5 जनवरी 2007। अब्बू ने आज मुझे बहुत डांटा। बस इतना ही तो कहा था कि मुझे ऑडिशन देना है मॉडलिंग के लिए। अब्बू कहते हैं कि यह काम शरीफ घरानों की लड़कियों के लिए नहीं है। अब्बू, ये क्या बात हुई भला? आप इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी ऐसी बातें करते हैं। आप तो बिल्कुल दकियानूसी नहीं थे। मैं एक दिन मुंबई जरूर जाऊंगी और देखना अब्बू, आपको अपनी बुशरा पर नाज होगा। 10 जनवरी 2007। आज जन्मदिन है मेरा। अब्बू ने मुझे सोने के झुमके दिए हैं तोहफे में। बहुत प्यार करते हैं मुझे अब्बू। फैजल ने मेकअप बॉक्स दिया है मगर छिपा लिया मैंने, कोई देख लेता तो तूफान आ जाता। 14 फरवरी 2007। तुझे पता है कि आज फैजल ने मुझे आई लव यू कहा। मुझे बहुत शर्म आई। 4 महीने हो गए हैं फैजल को हमारे शहर में नौकरी करते। बता रहा था कि मुंबई में घर है उसका। मुझसे कहता है कि मुझे हीरोइन बनाएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े रिढ़े। कह रहा था कि तुम्हारे लिए खुद को भी गिरवी रख दूंगा, लेकिन तुम्हारा ख्वाब जरूर पूरा करूंगा। पागल है सच में। ऐसे भी कोई इश्क करता है क्या? 20 मार्च 2007। आज फिर अम्मी से बात करने की कोशिश की कि अब्बू को समझाए, लेकिन मेरी बात तो हिमाकत लगती है सबको। कह रही थी कि 19 साल की हो गई हो, अब निकाह करके रुखसत कर देंगी। घर से मेरी ख्वाहिश, मेरे अरमानों की फिक्र बस फैजल को है। बेइंतहा मोहब्बत करता है मुझसे। मेरी आंखों में जाने क्या ढूंढते रहता है। बावला है पूरा। देख, तुझे बता रही हूं अपने दिल का हाल, लेकिन तू किसी को ना कहना। अब तू भी सो जा। कल फिर तुझ पर मेरी कलम मेरा हाल लिखेगी। 5 अप्रैल 2007। कल फैजल मुंबई जा रहा है और मैं भी उसके साथ ही चली जाऊंगी। जब सपनों को पूरा कर लूंगी तभी लौट कर आऊंगी। थोड़े से गहने रख लिए हैं साथ में, जरूरत पड़ गई तो बेचारा फैजल कितना करेगा। क्या कहा, यह गलत है? अरे ये गहने अम्मी के नहीं हैं, मेरे निकाह के लिए ही तो बनवाए हैं अम्मी ने, तो इन पर मेरा हक हुआ ना। और फिर एक बार हीरोइन बन गई तो ऐसे कितने ही गहने खरीदवा दूंगी अम्मी को। हाय, आज की रात न जाने कैसे बीतेगी। तू बहुत बातें करती है डायरी, मुझे भी उलझा देती है ना मुराद। चल अब सोती हूं, कल बहुत तैयारी करनी है। 10 जनवरी 2008। बहुत दिनों बाद तुझे उठा रही हूं डायरी। क्या करती, हिम्मत न थी इन नापाक हाथों से तुझे हाथ लगाने की। अब्बू बहुत मोहब्बत से मेरे लिए लाए थे तुझे। आज तुझे सीने से लगाया तो लगा कि अब्बू करीब हैं। मैं मुंबई आकर अपने अब्बू की बुशरा न रही। अब रोज नए किरदार में खुद को ढालती हूं, रोज बिछती हूं, रोज सिकुद्दती हूं। मरना चाहती हूं, लेकिन एक बार अपने अम्मी अब्बू को देख लूं बस। किसी तरह मुझे मौका मिल जाए यहां से निकलने का। हीरोइन बनने आई थी, लेकिन मालूम न था यह ख्वाहिश मुझे यूं तबाह कर देगी। सीने में दर्द उठ रहा है, लेकिन तुझसे भी ना कहूंगी, यह तो मुझे ही सहना होगा। 6 फरवरी 2008। जल्दी वापस चली जाऊंगी अपने शहर। एक बार जी भर देख लूं सबको, बस एक बार, फिर तो मर जाऊंगी। 10 बज रहे हैं और मैं यहां अकेली थकी हुई। आज अगर घर में होती तो अम्मी की गोद में सिर रखकर लेटी होती, अब्बू की लाई कुल्फी खा रही होती। लेकिन अब 14 मार्च 2008। आज लौट आई हूं वापस अपने शहर, लेकिन घर नहीं जा सकती। क्या मुंह दिखाऊंगी किसी को? कैसे कर सकूंगी अब्बू का सामना? कैसे कहूंगी कि आपकी बुशरा सब खो चुकी है उस शहर में? कैसे कहूं कि फैजल ने नोच दी आपके घर की आबरू? वह बेच गया मुझे मंडी में, बन गई मैं धंधे वाली। नीलाम कर दी बुशरा ने आपकी इज्जत। अब तो बस मरने का इंतजार है। काश मुझे मौत आ जाए।
20 जून 2008 अखबार में आज अपनी गुमशुदगी की खबर पड़ी। 1 साल से अधिक हो गए मुझे घर छोड़े, लेकिन वे आज भी मुझे याद करते हैं। मन करता है जाकर अम्मी के गले लग जाऊं, अब्बू के कदमों में बैठकर रो लूं, लेकिन नहीं कर सकती ऐसा। मेरे गुनाह इतने छोटे नहीं, मैं इन्हीं अंधेरे में सही हूं। कम से कम मुझे ढूंढ तो ना पाएंगे। मैं अपनी नापाक शरीर लेकर आपके पास नहीं आ सकती अब्बू। अकेली बैठी हूं इस छोटे से कमरे में। दम घुटता है मेरा यहां। क्या बनना चाहा और क्या बन गई मैं। जिस्म से रोज कपड़े उतरते हैं, रोज आदमी बदलते हैं, लेकिन मैं तो वही रहती हूं बेशर्म की पुतली बुशरा। कीड़े रेंगते हैं मेरे जिस्म पर। घिनौनी हो गई हूं मैं। क्यों जिंदा हूं? काश की मौत आ जाए मुझे। 20 जुलाई 2008 जी न माना तो चली गई आज चुपचाप अब्बू की दुकान पर। बस दूर से देख आई उन्हें। उनकी आंखों में दर्द था, कितना नाज था उन्हें मुझ पर, लेकिन मैं उनसे नजरें नहीं मिला सकती। काश की कुदरत मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरे अब्बू के चेहरे पर हंसी खिला दे। काश मुझे मौत आ जाए। 8 सितंबर 2008 दुल्हा बना। कितना सुंदर लग रहा था मेरा भाई। मन कर रहा था झूम कर नाचूं, लेकिन बस दूर से ही देख सकी मैं। आज अम्मी ने हरा लिबास पहना था, वैसा ही लिबास जैसा मुझे पसंद है, पर वे बुझी हुई लग रही थी। वे मुझे भूली नहीं। बस एक बार भाभी का चेहरा देख पाती, लेकिन यह नापाक साया उन पर नहीं डाल सकती। मैं रो रही हूं अब्बू, मुझे ले जाओ यहां से। अम्मी मुझे माफ कर दो, मुझे पनाह दे दो अम्मी। ये मैं क्या कह रही हूं? नहीं, नहीं, मुझे मरना होगा। अपनी गंदगी का साया अपने घर पर न डालूंगी। काश मुझे मौत आ जाए। 6 अक्टूबर 2008 बुखार से बदन तप रहा है, लेकिन मुझसे ज्यादा तपन इन भूखों के शरीर में लगी है। इस शरीर से बेइंतहा मोहब्बत थी मुझे। इस पर गुरूर कर फैजल पर यकीन किया था, लेकिन अब नफरत हो गई। कुदरत अब किसी और बुशरा को उस कमीने के चंगुल में न फंसने देना। अब्बू, आपकी बुशरा से गुनाह हो गया, मुझे माफ कर दो अब्बू। आप सही कहते थे कि मुंबई बहुत गंदा शहर है। काश मौत आ जाए मुझे। 10 अक्टूबर 2008 अपने इस जिस्म पर गुमान कर घर से निकल गई थी। देखो अब्बू, आपकी बुशरा इलाज से भी महरूम है। मेरी छींक पर भी बेचैन हो उठते थे आप, और आज कैसी गली जिंदगी जी रही हूं मैं। काश मुझे मौत आ जाए। 15 अक्टूबर 2008 हिम्मत नहीं बची है अब। मौत करीब लग रही है। आज मैं मर जाऊंगी। कुदरत का बुलावा आ गया है, लेकिन मेरे बारे में मेरे परिवार को पता न चले। उन्हें पता न चले कि अब्बू की बुशरा अब धंधे वाली। काश कोई इस जिस्म को लावारिस समझ खाक में मिला दे। उसके मासूम चेहरे पर अब भी नजामत दिख रही थी, भले ही प्राण नहीं था शरीर में। इंस्पेक्टर को आंखों में कुछ नमी सी महसूस हुई। डायरी को बंद कर उसने एक ठंडी सांस ली, और फिर मोहब्बत की शिकार ख्वाब देखने वाली बुशरा के मरे जिस्म को उसने लवारिस लाश में शामिल कर दिया।